सोने के सस्ते गहने कैसे बनवाएं? क्या होता है 18 कैरेट वाला सोना जो मात्र 3800 रुपये प्रति ग्राम में आपको मिल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्राइस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सस्ती कीमत में सोना बनवा सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि 18 कैरेट का जो सोना होता है वो क्यों सस्ता होता है और वो आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप मार्केट में सोने का रेट पता करते हैं तो आपको बताया जाता है कि सोने का भाव 50 या 55 हज़ार रुपये के पार चला गया है, सोने का भाव ये हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी आप मार्केट में सोने का भाव जानते हैं वो 24 कैरेट सोना होता है। 24 कैरेट का मतलब है कि आप जो सोने का भाव जान रहे हैं वो प्योर सोना है, यानी कि जो सोने के बिस्किट आते हैं, बार्स आते हैं, उसका रेट होता है। अब बात करते हैं गहनों की। दोस्तों, जब आभूषण खरीदे या बेचे जाते हैं तब कीमत की गणना करने से पहले शुद्धता का विश्लेषण किया जाता है। सोने का मूल्य उसकी शुद्धता से निर्धारित होता है, राइट, जिसको कि हम कैरेट में मापते हैं, उसको कैरेट बोला जाता है। बराबर वजन के दो टुकड़ों को कैरेट के आधार पर अलग अलग मूल्य दिया जाता है। सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है। मतलब साफ है कि उसमें जो है 99.99% शुद्ध सोना होता है। और ये 24 कैरेट का जो सोना होता है वो एकदम शुद्ध होता है और काफ़ी नरम होता है। जी हाँ, इसको मोड़ा जा सकता है आसानी से। अब दोस्तों, ज्वेलरी बनाने के लिए ऐसा सोना तो चलेगा नहीं, इसलिए उसमें क्या होता है कि उस 24 कैरेट के शुद्ध सोने में अलग अलग धातुओं की मिलावट होती है। मजबूती और डिज़ाइन के लिए उसमें अन्य मिश्रित धातुएं जैसे कि तांबा हो गया, चांदी हो गई, अलग अलग ऐसी धातुओं को मिलाना पड़ता है, तभी वो एकदम जो है सख्त यानी कि कठोर बनता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो कैरेट जितना अधिक होगा सोने का आभूषण उतना ही महंगा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च कैरेट का मतलब है कि आभूषण में सोने का प्रमाण, सोने का माप ज़्यादा है और अन्य धातुएं कम है। सोने की शुद्धता के बारे में कुछ अन्य बुनियादी चीज़ों को समझने के लिए आपको मैं एक सरल उदाहरण देता हूं। आइए, तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बाज़ार में कितने तरह के कैरेट के सोने का चलन है। सबसे पहले आता है 24 कैरेट का सोना, और ये शुद्ध सोना होता है और संकेत देता है कि सभी 24 भाग इसमें शुद्ध है और इसमें अन्य धातुओं की मिलावट नहीं होती है और इसका रंग स्पष्ट रूप से उज्ज्वल पीला होता है और यह अन्य किस्मों की तुलना में अधिक महंगा होता है। आप और हम जो बाज़ार में भाव सुनते हैं वो हमेशा 24 कैरेट का ही भाव होता है। ज़्यादातर लोग इतने कैरेट के सोने के सिक्कों को या बार के रूप में इसको संभाल कर खरीद के रखते हैं। इसके बाद आता है 22 कैरेट का सोना, और इसका तात्पर्य है कि आभूषण में 22 भाग सोना है और शेष 2 भाग में अन्य धातुएं है। इस प्रकार का सोना आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह 24 कैरेट सोने से अधिक कठोर होता है। हालांकि नंगों से जड़े आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, यानी कि जिसमें नंग वगैरह लगाने हो ऐसे गहनों के लिए 22 कैरेट का सोना इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। और इसके बाद में आता है 18 कैरेट वाला सोना, जो कि 75% सोना होता है और 25% तांबा और चांदी की मिलावट होती है। इसके जो भी गहने बनेंगे ना, उसमें 75% ही सोने का इस्तेमाल होगा और बाकी अन्य धातुओं की मिलावट होगी। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये बाकी 2 श्रेणियों की तुलना में कम महंगा है और इसका इस्तेमाल स्टड और हीरे के आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। सोने का प्रतिशत कम होने के कारण यह 22 और 24 कैरेट की श्रेणियों की तुलना में मजबूत भी होता है और इसीलिए कम वजन वाली और ट्रेंडी ज्वेलरी बनाने और सादे डिजाइन तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समान डिजाइन तैयार करने में कम कैरेट का सोना उच्च कैरेट विकल्प की तुलना में कम वजन वाला होता है और इस सोने का मूल्य भी कम होता है क्योंकि 18 कैरेट में सोने का घटक कम हो जाता है। इसके कारण आभूषण हल्के, किफ़ायती और अधिक टिकाऊ बनते हैं। यानी कि अगर आपको किफ़ायती सोने के गहने बनवाने हैं, यानी कि आपके पास बजट भी कम है और आपको सोने के गहने खरीदने भी है, तो ऐसी जो कंडीशन है वहाँ पर आप 18 कैरेट का सोना चुन सकते हैं, 18 कैरेट की ज्वेलरी चुन सकते हैं। इसके बाद में आता है 14 कैरेट वाला सोना। यह श्रेणी 58.5% शुद्ध सोना और शेष अन्य धातुओं की मिलावट वाला होता है, जो कि भारत में काफ़ी कम चलन में है। हालांकि दोस्तों, भारत के अलावा बाकी कई देशों में जो है 18 कैरेट के अलावा 14 कैरेट के सोने का भी इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। वहाँ के लोग 14 कैरेट सोने की ज्वेलरी भी पहनते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि सोने के कई रंग भी होते हैं। आभूषण बनाते समय मिश्र धातु की संरचना को बदलकर सोने को अन्य रंग भी दिए जा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। और इसमें पहला आता है गुलाबी सोना। मिश्र धातु संरचना में अधिक तांबा जोड़कर गुलाबी सोना बनाया जा सकता है।
इसके अलावा हरा सोना भी आता है, जिसमें कि आपको अधिक जस्ता और चांदी जोड़कर इसको बनाया जा सकता है। और हाँ, सफ़ेद यानी कि वाइट गोल्ड भी आता है, जिसमें कि निकल या पैलेडियम को जोड़कर इसे बनाया जाता है। अच्छा, तो जो लोग अपने आभूषण को आकर्षक बनवाना चाहते हैं लेकिन कीमत भी किफ़ायती रखना चाहते हैं, उनके लिए 18 कैरेट सोने के आभूषण उपयुक्त रहते हैं। पश्चिमी देशों में 9 या 10 कैरेट के आभूषण भी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन भारतीय ग्राहक जो है 22 कैरेट को शुद्ध सोने के रूप में लेते हैं। हालांकि आधुनिक महिलाओं की ज्वेलरी संबंधित प्राथमिकताओं में बदलाव आया है, जिसमें कम कैरेट वाले सोने के रूप में 18 कैरेट का चलन भी बढ़ रहा है। ऐसे में आभूषण को ट्रेंडी होते हुए भी ये काफ़ी किफ़ायती रहते हैं और इनका मूल्य मात्र 3000 रुपये से शुरू होता है। तो अगर आप लो बजट है, आपका बजट कम है, तो आप 18 कैरेट के सोने के गहने बनवा सकते हैं। वर्तमान के समय की बात करें तो वर्तमान के समय में सोने का भाव जिस तरह से बढ़ा है, तो ऐसे में काफ़ी लोग जो है सोना खरीदना चाहते हैं लेकिन सोना खरीद नहीं पा रहे, तो वो अपने बेटियों के लिए जो है 18 कैरेट की ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं, जो कि कम बजट में बन जाती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं शुद्धता के निशान की। तो हॉलमार्क आभूषण जो होते हैं उसमें सोने की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद में शुद्धता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता है और यह मार्क भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा किया जाता है। BIS हॉलमार्क के विभिन्न भाग इस प्रकार से होते हैं। BIS स्टैंडर्ड मार्क का लोगो, फिननेस मार्क जो कि सोने के कैरेट को दर्शाता है और ये 1000 भागों में सोने की मात्रा को प्रदर्शित करता है। जब भी आप सोने के गहने खरीदें तो हॉलमार्क वाली जो ज्वेलरी होती है उसी को आप सिलेक्ट करें, हॉलमार्किंग जरूर देखें। अच्छा, तो अब आप चाहे तो खुद भी ये जान सकते हैं कि हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी कितने कैरेट की है। अगर हॉलमार्किंग के ऊपर 750 का निशान है, यानी कि ये सोना, इसमें सोने का भाग 75% है। 75% सोना मतलब कि 18 कैरेट का सोना। इसी तरह से अलग अलग कैरेट के अनुसार उसके ऊपर जो है हॉलमार्किंग की जाती है। तो हॉलमार्किंग वाले गहने खरीदना आपके लिए भी, अभी सरकार ने तो वैसे ही इसको अनिवार्य कर दिया है, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत ही अनिवार्य है कि आप हॉलमार्किंग वाले गहने ही खरीदें। सोने के गहने सबसे अधिक मूल्यवान संपत्तियों में से एक होते हैं और इसे खरीदने से पहले बुद्धिमानी के साथ में सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने में ही समझदारी है। अगर आपका कोई सवाल है ना, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ में गोल्डन इंडिया चैनल पर हर रोज़ सोने और चांदी का ताज़ा और सटीक दाम अपडेट दिया जाता है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ सोने और चांदी के ताज़ा और सटीक दाम की जानकारी के साथ में ऐसी काम की खबरें भी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।